कराते रहे। हरिघात महेश सुरेश सदा, हरिघात महेश सुरेश सदा, निज मंगल काज कराते रहे, निज मंगल काज कराते रहे। प्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु। कैसे बोलिए माता गणेश भगवान की जय, मैया की जय, नवग्रह देवता की जय, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय, वरुण देवता की जय, चारों वेद की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बालकृष्ण भगवान की जय, राधा रमण की जय, अनंत भगवान सुनंत महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, दुर्गा मैया की जय, काली मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, महालक्ष्मी की जय, काशी विश्वनाथ की जय, बाबा धाम की जय, देवरही भवानी की जय, बाबा सोमनाथ की जय, आवाहिता देवों की जय, आवाहिता देवियों की जय, अपने माता पिताओं की जय, अपने गुरु गोविंद की जय, सनातन वैदिक धर्म की जय। नमः कालहर कंटक हर बुद्धर दारिद्र सर्व संताप हर भय हर रोग हर पीड़ा हर, हर हर महादेव शंभो जय। लोग कहते हैं कि हम अपने को सुनाएं, लोग कुछ नहीं। श्री गणेशाय नमः। शांति से रहेंगे तो सबको महिमा तथा व्रत की विधि। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय योगी नारद जी नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि सभी तथा विभिन्न पुराण शास्त्र के वेता जी सूची महाराज जी से पूछा। नैमिषारण्य क्षेत्र है जो लखनऊ से आगे पड़ता है। द्वारा पूछे जानो भगवान का नाम नारायण भगवान ने उनसे जैसा बताया था आपको मैं बताने जा रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुनेंगे। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते इस पृथ्वीलोक यानी मृत्युलोक में आए और यहाँ उन्होंने अनेक प्रकार के मानव जाति को, प्राणियों को अनेक प्रकार के दुख और क्लेश भोगते हुए देखा और किस उपाय से इनके कष्टों का निवारण होगा ऐसा उन्होंने विचार करके विष्णु लोक गए। वहाँ शंख चक्र गदा भगवान चतुर्भुज नारायण का दर्शन कर दिवादेव की स्तुति करने लगे, उन्हें मनाने लगे और बोले, हे वाणी मंस स्वरूप अनंत शक्ति संपन्न भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा, आपको नमस्कार करता हूँ। स्तुति सुनने के अंदर भगवान विष्णु जी ने नारद जी से कहा, श्री भगवान ने कहा, हे महाभाग, आप किस प्रयोजन से, किस मूल उद्देश्य से मेरे पास आए हैं कि क्या कहिए मैं आपको बताता हूँ। नारद जी बोले, हे भगवान, मृत्युलोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनि में उत्पन्न सभी प्राणी अनेक प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से इनके कष्टों का निवारण हो सकेगा। यदि आपकी मेरे और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान श्री सत्यनारायण का एक महान पुण्य व्रत है, आपके सुनने के कारण मैं कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करके शीघ्र ही सुख प्राप्त करके परलोक में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, नारद जी बोले, हे प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल है, इसका विधान क्या है, इसको किसने किया था और इसे कब कब करना चाहिए, फिर मुझे यह विस्तार से बताइए। श्री भगवान ने कहा, यह श्री सत्यनारायण का व्रत है जो दुख शोक आदि का शमन करने वाला है, धन धान्य की वृद्धि करने वाला है, सौभाग्य संतान देने वाला है और सर्वत्र विजय प्रदान कराने वाला व्रत है। जिस किसी भी दिन भक्ति श्रद्धा से सम्मिलित होकर मनुष्य ब्राह्मणों के साथ, बंधु बांधव के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल या प्रातः काल भगवान सत्यदेव की पूजा करें। नैवेद्य में उत्तम कोटि भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्रा में अर्पित करना चाहिए। केले का फल, शर्करा, घी, गेहूं का चूर्ण, चूर्ण मतलब मनभोग, या अथवा उसके अभाव में चावल का चूर्ण, चौरट का भी मनभोग बना सकते हैं। शक्कर, गुड़ या भक्त सामग्री व्यक्त मात्रा में निवेदित करनी चाहिए।
और बंधु बांधव भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनकर ब्राह्मण को रक्षा देनी चाहिए। तदनंतर बंधु बांधव का ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत का आयोजन करना चाहिए। तदनंतर भगवान श्री सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर को जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होती है और विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में सबसे छोटा सा लघु मात्र उपाय है। इस प्रकार स्कंद पुराण के अमृत खंड में श्री सत्यनारायण कथा का यह पहला अध्याय है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसे भली भांति विस्तार से कहूँगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन और गरीब ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर प्रतिदिन भटकता और भगवान ब्राह्मण दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का यानी बूढ़े ब्राह्मण को धड़क उसके पास जाकर पूछ रहे हैं, हे मित्र, तुम प्रतिदिन अत्यंत दुखित होकर इसलिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो, ही श्रेष्ठ बतलाओ, मैं जानना चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, आप मेरी पवित्रता का उपाय जानते हैं। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, भगवान श्री सत्यनारायण फल को देने वाले हैं। होता है कलयुगी अवतार है। देने वाले हैं ऐसा संकल्प करके ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन हो गया इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के सत्य को करके उसके अब इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए श्लोक किसने किया था, अब हम सब कुछ आगे नहीं जानना चाहते हैं। पृथ्वी पर जिसने अवध किया था, आप लोग से सुनेंगे एक बार पर परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए व्रत हुआ। किसी भी चीज का आहार वहां पर आया और वर्णित आहार कर उसके ब्राह्मण कर गया और क्या से या क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो क्या सब राजा बोले, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से मैं बंधु बांधव का तत्व के संतन भगवान विष्णु का वर्तन पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, हे राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बताइए। आप वचन के अनुसार मैं प्रदान कराने वाले सत्य को बताया तथा जब मुझे संतान की प्राप्ति हो जाएगी तब मैं इसको करूंगा। इस प्रकार साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद काली धर्माचरण में प्रवेश हुई और भगवान श्री सत्यनारायण कृपा से उसकी भार्या गर्भिणी हुई। 10वें महीने उससे कन्या की उत्पत्ति और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की घात दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का भगवान विष्णु का व्रत को क्यों नहीं करना है, वगैरह तब साधु बोल रहे हैं, हे प्रिय, अब इसके विवाह से मैं व्रत करूंगा। इस प्रकार पत्नी भक्त को भरी भांति आसक्त व्यापार करने के लिए नगर में चला गया। इधर कन्या कला पिता के घर में दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। तदनंतर धर्म के साधु नगर में सचिव साथ खेलते हुई कन्या को विवाह योग्य देखकर आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो, ऐसा दूत से उसे भेज दिया।
उसकी आज्ञा प्राप्त कर कांचा नामक नगर गया। वहां से एक बड़ी पुत्र को लेकर आया और उस साधु ने वधु बड़ी पुत्र को सुंदर गुण संपन्न देकर अपनी जाति के लोगों के साथ संतुष्टि तो कर उस बड़ी पुत्र के हाथ में अपने कन्या का दान कर दिया। उस समय साधु बड़ी दुर्भाग्य से भगवान का उत्तम उत्तम पूजन करना भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार कथन के अनुसार भगवान का व्रतों करने के कारण भगवान श्री सत्यनारायण से रुष्ट हो गए, नाराज हो गए और कुछ समय के बाद व्यापार क्रम में कुशल सुंदर नामक कुशल साधु बड़ी काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ समुद्र के पास स्थित रत्नानुसार नामक सुंदर नगर में गया। वहां अपने दामाद के साथ व्यापार करने लगा और तदनंतर वे दोनों राजा चंद्रकेतु रमणी जिस नगर में चले गए और भगवान ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा देख करके इसे दारू कठिन महान भी प्राप्त होगा यह श्राप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु को धन को चुरा कर वहीं आया जहाँ दोनों बड़े पुत्र खड़े थे स्थित थे। वह अपने पीछे हुए दौड़ते हुए दूतों को देखकर धन वही छोड़कर शीघ्र छिप गए। इसके बाद राजा के दूत वहां आ गए जहाँ साधु बड़ी थे। वहां उन्होंने दूतों के द्वारा चुरा गए धन को देखकर उन दोनों बड़े पुत्र को बांध ले आए और हर पूर्व राजा दौड़ते हुए बोले, हे प्रभु हम दो चोर पकड़ लाए हैं, इन्हें देकर आप आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से दृढ़तापूर्वक बिना विचार किए महान कारागार में दोनों डाल दिए गए। भगवान सत्यदेव माया से ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन ले लिया। उन भगवान के साथ उस बड़े के घर में उसकी भार्या अत्यंत दुखित हो गई। उनके घर में सारा कटोरा चोर ने चुरा ले गया। वह लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा से भूख और प्यास से भोजन के लिए बोलना और भगवान के साथ मना करना, इसका परिणाम क्या क्या लोगों ने द्वारा भोगा था उसको हम जानेंगे। श्री सूत जी बोले, साधु बड़े मंगलाचरण। भगवान ने सोचा कि यह साधु कितना सत्यवादी है, क्यों इसका परीक्षा ली। भगवान ने साधु का तुम्हारी नाम में क्या भरा है? भगवान के मन में महादेव ने अवहेलना पूर्वक कहा, हे दंडिन साधु क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाम लता पर दे दिया, नाम की नाम देखा सोना चांदी था उसमें था लता दंडी सन्यासी भगवान समुद्र में जाकर बैठ गए और दंडी भगवान के चले जाने पर हुई और जब एक ऊपर की ओर नौका लेकर साधु बड़ी पकड़ पड़ गया और नाव में पूरा उनकी जगह पड़ा और अंधा होने पर उसके बाद इस प्रकार कहा, आपको
अपने पति के अतिक्रमण करने के लिए मन निश्चय किया। इस प्रकार के आदर्श के पश्चात आर्या धर्म अनुसार पतन शुभ हो गया। यह सुन गया तो भगवान श्री सत्यनारायण ने नमाज के साथ संतान से भरी इस मौका का पूर्ण कर दिया है। या तो हम सभी लोग उनकी माया से मुक्त हो चुके हैं, अपने धन से दूसरा भगवान की पूजा करूंगा, बार-बार मन की इच्छा प्रकट की और धन को मान जाना बढ़ा दिया। और इस पूजा के प्रभाव से भगवान ने पिता को कहा तुम्हारी कन्या आज होकर पति लेने के लिए आई है, विशेष हो गया है। यदि घर जाकर पूरा प्रसाद ग्रहण आएगी साधु हमारी कुंडली की पूजा पीड़ा लगा उसके तुम्हारे हैं ना व्याया से दंड जगन से सेवा देव हो समर्थ का व्यायाम अच्छा ही दौड़ी का क्या हुआ अभी ने बताओ लई नहीं रहने नीचे जल्दी में माछवा नीचे चल चढ़ाई एक बताओ लई ना रहने एक बता देनी है जी उस लाइन में तो नहीं आय स्वाहा पानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा इधर करके सब फिर देखिए इसको ऐसे पकड़ना है, ठीक है ना? ऐसे पकड़ के स्वाहा ये बदल दिया अंजनी के लाल हो भवानी विष्णु जी आए राजा दशरथ के भवन में चक्र चला